नमस्कार साथियों। आज हम बिहार एसआई का सेट नंबर 12 देखेंगे, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण है। यह सेट जो है और भी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से सही है, जैसे बीपीएससी जो 68 का एग्ज़ाम होने वाला है, एसएससी जीडी, एसएससी सीएचएसएल और भी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए यह जो है इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। मौर्य काल इतिहास के महत्वपूर्ण साक्ष्य बिहार में कहाँ से प्राप्त हुए? तो बिहार में यह जो है कुम्हरार से प्राप्त हुए थे। वहीं बात करें कि मौर्य वंश की राजधानी जो है पाटलिपुत्र थी। यह जो मौर्य वंश है इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। दो विशाल भूभाग को जोड़ने वाली भूमि की छोटी पट्टी क्या कहलाती है? तो छोटी पट्टी जो है भूसंधि कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस निकाय की अध्यक्षता गैर सदस्य करता है? तो राज्यसभा का जो सभापति होता है वह उसका सदस्य नहीं होता है, उसका जो अध्यक्षता करता है वह उपराष्ट्रपति करते हैं, उपराष्ट्रपति, अनुच्छेद 64 के तहत। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहे? तो सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहे थे। यह 1940 से 1945 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, क्योंकि इस बीच कोई भी कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ था, इस कारण था। यह रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। रामगढ़, क्वेश्चन ये भी पूछा गया, रामगढ़ कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किए थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। नंबर 5 देखेंगे। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो भारत का डिजाइन जो है पिंगली वेंकैया के द्वारा तैयार किया गया था। वहीं बात करें एनी बेसेंट के बारे में, तो एनी बेसेंट जो है कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। वहीं बात करें सरोजनी नायडू के बारे में, तो सरोजनी नायडू जो है कांग्रेस की पहली भारतीय महिला, जब भारतीय महिला बोले तो सरोजनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस संगठन ने प्रदूषणकारी वस्तुओं के आयात पर विश्व की पहली CO2 उत्सर्जन शुल्क लगाने की घोषणा की है? तो वह यूरोपीय संघ ने जो है CO2 उत्सर्जन शुल्क लगाने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। विश्व का विख्यात तेल शोधक कारखाना अबदान कहाँ है? तो यह ईरान में स्थित है। अबदान कारखाना जो है तेल का ईरान में स्थित है। वहीं बात करें, पॉइंट नोट कीजिएगा कि भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना निजी क्षेत्र का जो है वह जामनगर में है। जामनगर, जामनगर कहाँ है? तो जामनगर गुजरात है, गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो न्यायिक समीक्षा की अवधारणा जो है USA, जिसे अमेरिका कहते हैं, अमेरिका से लिया गया है। वहीं बात करें इंग्लैंड से क्या लिया गया है? तो संसदीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली जो है इंग्लैंड से लिया गया है। वहीं बात करें संघीय प्रणाली, संघीय प्रणाली कनाडा के संविधान से लिया गया है। वहीं बात करें समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। भारत का संविधान किस तिथि को स्वीकार किया गया? तो भारत का संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया। वहीं 26 जनवरी 1950 को बन करके तैयार कर दिया गया। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, ध्यान से नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त हो। तो जब तक उसे जो है लोकसभा का विश्वास प्राप्त रहेगा तब तक वह प्रधानमंत्री अपने पद पर बना रहेगा। लोकसभा भंग, प्रधानमंत्री खत्म। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था संस्थाओं की संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो यह जो है 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है? नहीं है बोल रहा है, तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ ये है, सही है। हरिजन, इसका भी महात्मा गांधी ने रचना किया है। हिंद स्वराज, इसका भी रचना जो है महात्मा गांधी ने किया है। जबकि द होली फैमिली, इसका रचना महात्मा गांधी ने नहीं किया है। तो इसका रचना किसने किया है? तो इसका रचना जो है कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया है, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तकें जो है मुल्का राज आनंद की लिखी हुई है?
तो मुल्का राज आनंद के द्वारा जो है कूली लिखा गया है, टू लिव्स एंड ए वर्ड ये भी लिखा गया है, द बार्बर ट्रेड यूनियन ये भी लिखा गया है। यानी कि ये तीनों पुस्तक जो है मुल्का राज आनंद के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, एसीजी का पूर्ण रूप क्या है? तो एसीजेड का पूर्ण रूप जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। तो इसकी एसीजेड का इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भारत सरकार द्वारा एसीजेड स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य निर्यात को बढ़ावा देना है। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एसीजेड का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, सार्क का पूरा नाम क्या है? तो सार्क का पूरा नाम साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन है। इसकी स्थापना जो है नोट कर लीजिएगा 8 दिसंबर 1985 को किया गया है। वहीं बात करें कि इसमें सदस्य देशों की संख्या 8 है, जिसमें निम्न रूप से हैं, नाम एक बार बोल देते हैं, सबका आप नोट कर लीजिए। पहला है इसमें भारत, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा बांग्लादेश, चौथा नेपाल, पांचवा भूटान, छठा श्रीलंका, सातवां मालदीव एवं अफगानिस्तान आठवां। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है। तो पर्वत और पहाड़ को जो है लाल रंग से दर्शाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, सिल्क रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। वहीं बात करें कि सबसे बड़ा निर्यातक भी चीन है, उत्पादक और निर्यातक दोनों चीन है। वहीं बात करें भारत जो है रेशम के उत्पादन में दूसरे स्थान पे है, सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, कारगिल अघोषित युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था? तो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री नवाज शरीफ था। कारगिल युद्ध जो है 1999 के समय में हुआ था। वहीं बात करें कि प्रधानमंत्री जो है भारत के कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 है, जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह बास्केटबॉल से संबंधित है। इसमें एक पक्ष में 5 खिलाड़ी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, उस अमेरिकी नागरिक आंदोलनकर्ता का क्या नाम है जिन्होंने प्रसिद्ध भाषण आई हैव ए ड्रीम दिया था? तो वह कोई और नहीं मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे, जिन्होंने आई हैव ए ड्रीम नामक जो है भाषण दिया था। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति भूमिगत जल से बनी हुई है? तो भूमिगत जल से कास्ट विडो बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, पौधों में मुख्य या प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं। तो वह कौन से होते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटास। पौधों में यही 3 प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, एस्कीमो के घर बने होते हैं। तो एस्कीमो के घर प्रायः जो है बर्फ़ के बने होते हैं, जिसे इग्लू कहा जाता है। इग्लू नोट कर लीजिएगा, इग्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी। इसका एक मुख्य पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि 1911 में जो है जॉर्ज पंचम के सम्मान में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, जिसमें राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया, जो 1912 से जो है अभी तक लागू है। फिर जो है कलकत्ता से दिल्ली राजधानी बना दिया गया, वो कब? 1912 में। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्यों में निम्न को प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है। तो पहले एंग्लो इंडियन को नामित कर सकता था, लेकिन अभी वर्तमान में 126वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया है, जिसमें 104वां संविधान संशोधन एक्ट के तहत एंग्लो इंडियन समुदाय को बढ़ाने का प्रावधान जो है कि नहीं किया गया है, मतलब बंद कर दिया गया है पूर्ण रूपेण। इस प्रकार अब राज्यपाल और राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन को मनोनीत नहीं कर सकते हैं। ध्यान से सुन लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, लाल त्रिकोण का संबंध किससे है? तो लाल त्रिकोण का संबंध परिवार कल्याण से है। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, कंटूर रेखा दर्शाती है। तो कंटूर रेखा जो है समुद्र तल से समान ऊंचाई एवं आकार वाले स्थानों को दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसका एक ट्रिक भी है, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। तो इसका एक बार नाम बता देते हैं, आप नोट कर लीजिएगा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम।
स्टिक पे यह सभी बैठा के देख लीजिएगा, बैठ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, ए लाइफ पुस्तक के रचयिता कौन है? तो ए लाइफ पुस्तक के रचयिता तस्लीमा नसरीन है। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, कावेरी नदी बहती है, तो कावेरी नदी जो है दक्षिण भारत में बहती है। इसके बारे में एक पॉइंट नोट कीजिएगा, कावेरी नदी कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो त्रिपुरा राज्य में जो है यह घोषणा अमित शाह ने किया था। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, घाना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? तो घाना पक्षी अभयारण्य राजस्थान में है। वहीं बात करें कि गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है गुजरात में है, गिर, नोट कर लीजिएगा। वहीं असम की बात करें तो असम में मानस राष्ट्रीय उद्यान है। असम में कौन सा है? मानस राष्ट्रीय उद्यान। वहीं उत्तरांचल की बात करें, जिसको उत्तराखंड कहते हैं, तो इसमें जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, दल बदल विरोधी कानून पारित हुआ था। तो दल बदल विरोधी कानून जो है 1985 ईस्वी में पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? तो उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। वहीं बात करें कि नासिक जो है, नासिक गोदावरी नदी के किनारे है, नोट कर लीजिएगा। तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के किनारे है। वहीं बात करें कि रुद्रप्रयाग जो है, रुद्रप्रयाग यह भागीरथी नदी के किनारे है। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। वहीं बात करें कि कुचिपुड़ी जो है यह आंध्र प्रदेश का है। वहीं बात करें बिहू जो है असम का शास्त्रीय नृत्य है। वहीं बात करें कि भारतनाट्यम तमिलनाडु का है। सभी पॉइंट नोट कर लीजिएगा, यह एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। और बताते चलें कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और इस तरह का वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से दो राज्यों की राजधानी है? तो यह चंडीगढ़ है, जो पंजाब का एवं हरियाणा दोनों का चंडीगढ़ है। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, मेगास्थनीज राजदूत था। तो मेगास्थनीज सेल्कुलस का राजदूत था। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, भारत की कुल समुद्री सीमा कितनी है? तो यह 7500 किलोमीटर है कुल समुद्री सीमा। यहाँ पर एक पॉइंट नोट कीजिएगा कि वहीं बात करें कि सभी द्वीपों सहित, अगर इसमें जोड़ देता कि द्वीपों सहित इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो द्वीपों सहित जो है 7516.6 किलोमीटर है। यह भी ध्यान दीजिएगा, अक्सर कन्फ्यूजन हो जाता है इन सब क्वेश्चनों में। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो बुद्ध के बचपन का नाम जो है सिद्धार्थ था। वहीं बात करें कि महावीर के बचपन का नाम जो है वर्धमान था, वर्धमान, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी को कहते हैं। तो हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी को जो है हिमाद्री कहते हैं। बात करें कि हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। हिमाद्री सबसे उत्तर भाग है, वहीं सबसे दक्षिण भाग जो है शिवालिक है, सबसे दक्षिण भाग जो है शिवालिक है। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, कौन सा युग्म गलत है? तो 1 जुलाई को डॉक्टर्स दिवस मनाया जाता है, सही है। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन मनाया जाता है, ये भी सही है। 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है, ये भी सही है। तो यह 4 दिसंबर को जो है विश्व प्राकृतिक दिवस नहीं मनाया जाता है, यह गलत है। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, पृथ्वी का सबसे भीतरी परत कहलाता है। तो पृथ्वी का सबसे भीतरी परत जो है क्रोड कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे, मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है? तो यह जो है मैडम भीकाजी कामा को कहा जाता है, लिख लीजिएगा, थोड़ा मीटर गया है इसमें। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे, भारत में भ्रंश घाटी का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो भारत में जो है गंडक नदी भ्रंश घाटी का उदाहरण नहीं है, जबकि नर्मदा और ताप्ती यह दोनों नदियां जो है भ्रंश घाटी का उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, साइलोक नामक पात्र विलियम शेक्सपियर की किस रचना का पात्र है? तो साइलोक नामक पात्र जो है मर्चेंट ऑफ वेनिस का पात्र है। वहीं बात करें कि मर्चेंट ऑफ वेनिस का प्रकाशन जो है 1596-97 में हुआ था, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे, इसरो द्वारा चंद्रयान 3 को कब प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा है? तो यह लक्ष्य 2023 में रखा गया है। यह VVI प्रश्न है, नोट कर लीजिएगा। सभी एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाल ही में
जो है डिपार्टमेंटल एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में 2021 में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी को दिया गया है, पढ़ लीजिएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, फोबोस किस ग्रह का निकटतम और सबसे बड़ा चंद्रमा है? तो फोबोस जो है मंगल ग्रह का सबसे बड़ा निकटतम चंद्रमा है। वहीं बात करें कि मंगल ग्रह के 2 चंद्रमा है, फोबोस और डिमोस, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, आईसीसी वुमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया है? एक आध साल पहले का भी करंट पूछा जाता है इसमें, तो ये अगर डेट वाइज दे देता है तो एकदम इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। तो 2021 का आईसीसी वुमेन क्रिकेट ऑफ द वर्ल्ड कप जो है ये स्मृति मंधाना को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? फिर से चुना गया है, तो वह जो है प्रियंका कानूनगो को चुना गया है। इस क्वेश्चन को आप एक बार सर्च कर लीजिएगा, क्या वर्तमान में भी यही है? क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषक स्तर किससे प्राप्त होता है? तो यह जो है अब घटक से प्राप्त होता है। जैविक घटक को 3 भागों में बांटा गया है, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, तो यही अपघटक है, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे, घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित है? तो यह जो है दाब विद्युत प्रभाव पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे, प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो वह गैस जो है नियॉन है। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे, शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? तो शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति जो है लाल रक्त कोशिकाओं के द्वारा होता है, नोट कर लीजिएगा, जिसे आरबीसी कहते हैं, आरबीसी। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे, सोरा जो बारूद बनाने के काम में आता है का रासायनिक नाम क्या है? तो उसका रासायनिक नाम जो है पोटेशियम नाइट्रेट है। सोरा का रासायनिक नाम पोटेशियम नाइट्रेट है। क्वेश्चन नंबर 56, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 55 सेमी होती है, यदि वस्तु को लेंस से 30 सेमी की दूरी पर रखा गया तो प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। यह न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, इसका आप आंसर जो है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे, वर्षा की बूंदें गोल होने का कारण क्या है? तो वर्षा की बूंदें गोल होने का कारण जल का पृष्ठ तनाव होता है। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे, किसी पिंड का वेग 2 गुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला नोट कीजिए, हाफ mv², इसका फार्मूला है, एग्जाम में आपको काम देगा। वहीं बात करें, किसी पिंड का वेग जो है 2 गुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? तो उसकी गतिज ऊर्जा जो है 4 गुनी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे, शराब के अत्यधिक उपभोग से क्षति होती है। तो ज़्यादा आप शराब पीजिएगा ना तो आपका यकृत जो है कि खराब हो जाएगा। शराब में अत्यधिक मात्रा में जो है इथाइल अल्कोहल होता है। कौन सा अल्कोहल? इथाइल अल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे, सैलों तथा खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है, तो वह तत्व जो है कार्बन होता है। और नोट कीजिएगा कि कार्बन एक अधातु है, ना कि धातु। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे, यह तो रिएक्शन है, तो किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह जो है रेडॉक्स अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे, दही का जमना कौन सी प्रतिक्रिया है? तो दही का जमना जो है रासायनिक प्रतिक्रिया है। तो प्रतिक्रिया 2 प्रकार के होते हैं, एक रासायनिक एक भौतिक। तो दोनों का डेफिनेशन जान लेंगे हम कि रासायनिक प्रक्रिया वह है कि वैसी प्रक्रिया जिसके समाप्त होने के बाद जो है उसे पुनः प्रारंभिक स्थिति में नहीं लाया जा सके। जैसे दही का जमना है, तो जब हम दही जमा दिए तो फिर वापस उसको दूध में बदल सकते हैं? नहीं ना, तो वही जो है रासायनिक प्रतिक्रिया है। वहीं बात करें भौतिक प्रतिक्रिया की, तो इसका डेफिनेशन जानिएगा कि वैसी प्रतिक्रिया जो किसी प्रक्रिया के समाप्त होने के बाद पुनः प्रारंभिक स्थिति में लाया जा सके उसे भौतिक प्रक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप जान लीजिए कि मोमबत्ती का जलना, जब मोमबत्ती को जलाते हैं वो पिघल जाता है, तो वापस वो देखते होंगे कि वो क्या बोलता है, पहले पपीता वाला वो पाइप में डाल करके फिर से उसको हम मोमबत्ती बना देते थे, तो वही भौतिक प्रक्रिया है। इसका एक और एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, जल का बर्फ़ में बदलना। जल को जो है बर्फ़ में बदल देंगे, बाद में जो है बर्फ़ पिघल के फिर उससे पानी बन जाएगा, वही भौतिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 63 है, ऑप्टिकल फाइबर होता है। तो ऑप्टिकल फाइबर जो है कांच का बना होता है। इसका प्रयोग कहाँ होता है ये जानिए। इसका प्रयोग टेलीफोन के तारों में होता है और इसका प्रयोग जो है डॉक्टर द्वारा भी किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना है। यह जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे काम करता है। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे, आधुनिक आवर्त सारणी में अंतिम उपधातु है।
तो आधुनिक आवर्त सारणी में अंतिम उपधातु पोलोनियम होता है, पोलोनियम। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे। बताते चलें कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आगे भी हम इस प्रकार का वीडियो आपके पास लाते रहें और मेरा मोटिवेशन जो है बढ़ता रहे। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे। यदि अम्ल की प्रतिक्रिया जिंक के टुकड़े से कराई जाए तो कौन सी गैस निकलती है? तो वह जो है हाइड्रोजन गैस निकलेगी। क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे। यह एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ, बाकी आप बना कर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे। मीथेन गैस बनती है, तो मीथेन गैस जो है सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर बनती है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे। हीरा और ग्रेफाइट में मुख्य अंतर है, तो हीरा और ग्रेफाइट में हीरा जो है चतुष्फलकीय संरचना है, वहीं बात करें कि ग्रेफाइट जो है षष्ठकोणीय संरचना है। इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे। शुष्क सेल में जिंक किस सतह पर होती है? तो शुष्क सेल में जिंक की सतह पर जो है ऋणात्मकता होती है। क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे। आदर्श गैस नियम के अनुसार गैस का ग्राम अनुक आयतन कितना होता है? तो इसका आयतन जो है 22.4 लीटर होता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।